नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। आज इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो जो राज्यसभा में राष्ट्रपति महोदय कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 12, 15, 20 या 10। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित है, जिसमें से 238 सदस्य 238 सदस्य राज्यों व संघ राज्यों क्षेत्रों के प्रतिनिधि है। ठीक है, और इसमें से जो बाकी 12 बचे ये राष्ट्रपति महोदय द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, इस चीज को आपने ध्यान रखना है। तो 250 अधिकतम सदस्यों की संख्या है, 250 राज्यसभा के, उसमें से 238 सदस्य राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि हैं, जबकि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति महोदय मनोनीत करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा प्रतीक मुहर के रूप में किसे अपनाया गया था? देखिए दोस्तों, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, किसे है, किसे अपनाया गया था? संविधान सभा ने प्रतीक यानी मुहर के रूप में किसे अपनाया था? शेर, अशोक के सिंह स्तंभ, हाथी या फिर मोर? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाथी। तो देखिए, संविधान सभा द्वारा प्रतीक मुहर के रूप में हाथी चिन्ह को अपनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? तो जो संविधान सभा है इसका गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? ऑप्शन दिए गए, माउंटबेटन योजना, क्रिप्स मिशन, वेवल योजना या कैबिनेट मिशन? तो देखिए, जो संविधान सभा का गठन हुआ था वो हुआ था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का गठन हुआ था, और कब हुआ था? 1946 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? गृह मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री? तो देखिए, जो राज्यपाल महोदय उत्तरदायी होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति महोदय के। राष्ट्रपति महोदय के उत्तरदायी होते हैं राज्यपाल। ठीक है, इस चीज को आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? तो भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, 1951 पंजाब, 1959 केरल, 1962 नागालैंड या 1965 जम्मू कश्मीर? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1951 में पंजाब में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है पंजाब। सन 1951 में पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा था? तो जो संविधान की आत्मा और हृदय अनुच्छेद 32 को किसके द्वारा कहा गया था? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या राजेंद्र प्रसाद जी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति और शिक्षा संस्थान स्थापित करने का अधिकार दिया गया है? तो भारतीय संविधान में कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें अल्पसंख्यकों को उनकी संस्कृति और शिक्षा संस्थान स्थापित करने का अधिकार दिया गया है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 21? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 30। अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति और शिक्षा संस्थान स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, इसमें और ऑप्शन देख लेते हैं। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के बारे में बात करता है। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक है, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अनुच्छेद 25 धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। और अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 30
अल्पसंख्यकों को उनकी संस्कृति और शिक्षा संस्थान स्थापित करने का अधिकार देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कौन से भाग में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है? तो देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जिसमें पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात की गई है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए भाग 6, भाग 9 क, भाग 9 या भाग 9 ख। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 9। भाग 9 में, संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात की गई है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात की गई है, भाग 9। इसमें और ऑप्शन देख लेते हैं। भाग 6, भाग 6 राज्य सरकारों से संबंधित है, राज्य सरकारों से संबंधित है। भाग 9 क, भाग 9 क नगर पालिका से संबंधित है, नगर पालिका। और भाग 9 ख यह सहकारी समितियों से संबंधित है, सहकारी समितियों से संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो जो राज्यपाल की जो कार्यकारी शक्तियां हैं वो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में उसके बारे में बात की गई है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164 या अनुच्छेद 165। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों के बारे में बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों के बारे में बात करता है। ठीक है, इसमें और ऑप्शन देख लेते हैं। अनुच्छेद 163 क्या कहता है? अनुच्छेद 163 कहता है कि मंत्रिपरिषद की, जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद का जो राज्यपाल को सहयोग है और जो सलाह है उसके बारे में बात की गई है 163 में। 164 क्या कहता है? तो 164 कहता है जो ये है मंत्रियों से संबंधित, जो मंत्री हैं मंत्रियों से संबंधित है, जैसे नियुक्ति हो गई, कार्यकाल हो गया, ठीक है, वेतन वगैरह हो गया, तो ये सब 164 में बताया गया है। अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता, ठीक है, एडवोकेट जनरल से बोलते हैं, राज्य का महाधिवक्ता। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों के बारे में बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था? तो कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन दिए गए हैं लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर या सर रदरफोर्ड क्रिप्स। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 का लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, इसमें और देख लेते हैं, जो ये स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर साहब है ये इसके 2 अन्य सदस्य थे। ठीक है, तो इसमें टोटल 3 सदस्य थे। कौन कौन? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस तो अध्यक्ष हो गए, जो स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे ये इसके अन्य 2 सदस्य थे। ठीक है, इस चीज को आपने ध्यान रखना है। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो जो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो इसमें ऑप्शन दिए गए 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950 या 22 जुलाई 1947। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। ठीक है, इसमें और ऑप्शन देख लेते हैं। 24 जनवरी 1950 को क्या होता? 24 जनवरी को 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक थी। ठीक है, संविधान सभा की आखिरी बैठक। 26 जनवरी 1949 को क्या हुआ था? 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा को अडॉप्ट किया था। ठीक है, संविधान सभा को अडॉप्ट किया था। और 26 जनवरी 1950 इस दिन हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था। ठीक है, भारतीय संविधान लागू हुआ था। ठीक है, तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा गठित संज्ञा, दोस्तों यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, ये संघीय है, ये संघीय है। संविधान सभा द्वारा गठित संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो संघीय संविधान समिति थी,
जो संविधान सभा द्वारा गठित थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। इस चीज को आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।